हेलो स्टूडेंट्स। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम हाजिर हैं एक नई रिएक्शन के साथ, जिसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है और ईथर वाले चैप्टर में एक ही नेम्ड रिएक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, तो बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, फंडामेंटल्स होने चाहिए। दिस सीरीज बिलोंग्स टू ओनली नेम्ड रिएक्शन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। यहां पर मैं आपको केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी लाइनें जरूरत पड़ेंगी शॉर्ट नोट लिखने के लिए, उनके बारे में ही मैं बात करने जा रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। सबसे पहले जानिए, ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये SN2 पाथवे को फॉलो करता है। विच पाथवे इट फॉलो? SN2 पाथवे को ये फॉलो करता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। तो अब सोडियम एल्कोक्साइड कैसा है? देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनेगा? अल्कोहल जो कि बहुत वीकली एसिडिक है, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, रिलीज होगा और सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। ये हमारा क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करानी है। किससे करानी है? प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन से करानी है। SN2 पाथवे है। So primary haloalkane carry negative charge on halogen, positive charge on the alkyl group. So क्या होगा? सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा और Na और X निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज वी आर कंसिडरिंग sodium methoxide and we are treating it with CH3Cl। तो क्या हो जाएगा? CH3OCH3। सोडियम की दोस्ती क्लोरीन से बचपन से बहुत ज्यादा है, तो सोडियम क्लोरीन को ले जाएगा, CH3COCH3 बन जाएगा। सिमेट्रिक ईथर बन गया। आपने देखा दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। एसिमेट्रिक ईथर बनाना होगा तो आप इथाइल या प्रोपाइल क्लोराइड ले लीजिए। इथाइल क्लोराइड लिया। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोडियम की दोस्ती क्लोरीन से ज्यादा है, तो सोडियम क्लोरीन को ले जाएगा और क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। छोटे वाले चेन में ऑक्सी लगाते हैं ईथर की नेमिंग में और बड़े वाले में एन। तो छोटा वाला है एक कार्बन का, तो इट शुड बी रिटन एज मिथॉक्सी इथेन। करेक्ट। अब एक एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि इस रिएक्शन में हम सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक हेलो एल्केन तो ले सकते हैं, द्वितीयक या तृतीयक हेलो एल्केन। सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा निराकरण अभिक्रिया हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बना रहे होंगे हम ईथर और बन जाएगा हमारा एल्कीन। जैसे अगर मैंने टर्शरी हेलो एल्कीन ले लिया और रिएक्शन कराई, तो आपको लगेगा सर ईथर बनना चाहिए, आपने सिखाया था, बट यही तो लिमिटेशन है। यहां से क्या होगा? अल्फा बीटा, सारे बीटा एक जैसे हैं, तो किसी भी एक बीटा से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। मैं इसको लिख देता हूं CH2H। ये H कौन निकाल लेगा? मिथॉक्साइड। फिर क्या होगा? जब H निकलेगा तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा इस तरह से। करेक्ट। तो ध्यान रखना है कि
सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एल्केन नहीं लेना है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाला ईथर, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाला ईथर। तो दिमाग में रखना पड़ेगा, लिमिटेशन देनी पड़ेगी आपको। अगर आपसे लिमिटेशन पूछी जाए तो आप एक लाइन में इस लिमिटेशन को लिख सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन नहीं लेना है दोस्तों। और यहां पर मैंने कुछ लाइंस में लिखकर भी बताया है, तो शॉर्ट नोट तैयार करते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मैं सारे शॉर्ट नोट तैयार करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही।